देखो यहाँ पे बोल रहा है कि सिस्टम है जिसमें कि 3 मासेस हैं, ठीक है, और तीनों की मास इक्वली दे रखी है m। तो हमें पूछ रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स ए बी सी जस्ट आफ्टर द स्प्रिंग बिटवीन सीलिंग एंड ए इज कट। ठीक है, मतलब ए और ये वाली स्प्रिंग को हम कट कर रहे हैं, तो उसके जस्ट आफ्टर ए बी सी की एक्सेलरेशन क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, जस्ट बिफोर कटिंग द स्प्रिंग हमें क्या निकालना है, स्प्रिंग फोर्स निकालनी है। ठीक है, तो जस्ट बिफोर कटिंग द स्प्रिंग मैं बोलूँगा कि सी जो होगा उस पर नीचे की ओर एम जी लग रहा होगा और ऊपर की ओर k इंटू x1 लग रहा होगा। ठीक है, तो k x1 किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। फिर b का हम FBD बनाएंगे, तो b पे देखो, b पे नीचे की ओर mg लग रहा होगा और ये जो है स्प्रिंग वो ऊपर की ओर c को खींच रहा है, तो b को नीचे की ओर k x1 से खींचेगा और टेंशन t ऊपर की ओर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर टेंशन t जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, k x1 प्लस mg, और k x1 mg के बराबर है तो 2 mg के बराबर हो जाएगा। ये हमारा b का FBD हो गया। नाउ a की बात करते हैं, तो a पे ऊपर की ओर k x2 लग रहा होगा, इस पे अलग इलोंगेशन होगा, नीचे की ओर mg लग रहा होगा और टेंशन t लग रहा होगा, तो k x2 जो होगा ये t प्लस mg के बराबर होगा, मतलब 2 mg प्लस mg, तो 3 mg के बराबर होगा। अब पहला क्वेश्चन में बोल रहा है कि सीलिंग और ए के बीच में जो स्प्रिंग है उसको हम कट कर दिए, तो अब कट करने के बाद FBD बनाओ। सी की बात करते हैं, सी पे नीचे mg लग रहा है। अब जैसे ही कट किए तो देखो ये वाली जो स्प्रिंग है इसके दोनों तरफ मास कनेक्टेड है, बी और सी, तो ये स्प्रिंग फोर्स चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो जिस स्प्रिंग के दोनों तरफ मास कनेक्टेड रहता है वो स्प्रिंग फोर्स चेंज नहीं करता, तो इस पे ऊपर की ओर अभी भी k x1 लगेगा और k x1 किसके बराबर है, mg की, तो यहाँ पर k x1 माइनस mg इज इक्वल टू मास ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ c, ये c है। ठीक है, तो यहाँ पर k x1 mg के बराबर है, तो mg माइनस mg हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ c हमारा 0 हो जाएगा, मतलब c अभी रेस्ट में होगा, जस्ट आफ्टर कटिंग द स्प्रिंग उसकी एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी। बात करते हैं B की, तो B की FBD बनाएंगे, तो B पे अब ऊपर की ओर टेंशन लगेगा क्या, नहीं लगेगा, टेंशन लगेगा ना, T डैश हो जाएगा, लेकिन T डैश चेंज हो जाएगा, समझ रहे हो। नीचे की ओर k x1 लगेगा और नीचे की ओर कितना लगेगा फोर्स इसका mg। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये जो है ये एक्सेलरेट हो रहा है a एक्सेलरेशन से। ठीक है, तो मैं लिखूंगा k x1 की वैल्यू क्या है, mg, तो नीचे लगेगा 2 mg माइनस टी डैश इज इक्वल टू m इंटू ए। अब ये एक इक्वेशन बना, दूसरा इक्वेशन मिलेगा हमको a के FBD से, तो a का FBD बनाओगे तो इस पे नीचे की ओर टी डैश लगेगा। अब ऊपर वाले स्प्रिंग को कट किए हैं तो इस पे जो फोर्स होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि वो स्प्रिंग अब किसी दोनों तरफ मास से कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो टी डैश हो गया, तो मैं इसके लिए लिखूंगा टी डैश और mg भी लग रहा है नीचे उसका मास, टी डैश प्लस mg, ये हो जाएगा मास इंटू ए के, क्योंकि दोनों सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा, इसलिए दोनों के लिए हम लोगों ने एक्सेलरेशन सेम लिखी। अब देखो इन दोनों को ऐड कर दो तो 3 mg इज इक्वल टू 2 ma आ जाएगा, इन दोनों को हम ऐड कर दिए। ठीक है, ये इक्वेशन और इस इक्वेशन को, तो a की वैल्यू आ जाएगी 3g/2, मतलब a और b जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितने से चलेगा, 3g/2 से चलेगा। क्लियर है।